नमस्कार एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंडिया गठबंधन ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। कांग्रेस मुख्यालय में हुई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक। चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का किया दावा। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। उत्तराखंड में भी उत्साह का माहौल। मंदिरों में हुए विशेष आयोजन। गंगा आरती के बाद जगमगा उठा शारदा घाट। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जलाए 2200 दिए। प्रेम और भाईचारे का दिया संदेश। ऋषिकेश में दो पक्षों में हुआ विवाद। एक युवती की मौत, कई लोग घायल, तो पुलिस कर रही है मामले की जांच। टनकपुर में कैंटर में लगी भीषण आग। हादसे के बाद लोगों में मचा हड़कंप। अग्निशमन टीम ने आग पर पाया काबू। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने उत्तराखंड में अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इंडिया गठबंधन से जुड़े विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में समाजवादी पार्टी, सीपीएम, भाकपा माले, उत्तराखंड महिला मंच समाजवादी पार्टी के साथ ही कई सामाजिक संगठन से जुड़े प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। बैठक में लोकसभा इलेक्शन पर भी चर्चा की गई, तो वहीं विपक्षी दलों ने नेताओं ने इस चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का भी दावा किया। देखिए, अब सभी घटक दल जो हैं, इंडिया गठबंधन और भी अन्य दल भी, हम लोगों ने सबको आमंत्रित किया है और एक साझी रणनीति बनाने की आवश्यकता महसूस सभी लोग कर रहे हैं। 12 बजे से आज हमारे पीसीसी में ये बैठक है, जिसमें सच्चान जी, आदरणीय भंडारी जी, समर भंडारी जी और बैखुरी जी, ये सभी लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि अच्छी देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और इंडिया गठबंधन के घटक दलों का मुख्य लक्ष्य है देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाना। और उत्तराखंड में भी आज यहाँ पर उत्तराखंड में जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, प्रमुख एजेंडा यह है कि जो देश के सामने एक बड़ा संकट हो गया है, जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और जो सामाजिक गैर बराबरी है उसको अनदेखा किया जा रहा है और देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सारी समस्याओं पर लीपापोती की जा रही है। इसको लेकर गहरी चिंता है। जो इंडिया पार्टी के 28 पार्टियां हैं वो सब एकजुट होकर इससे कैसे संघर्ष करें, इसके लेकर चिंतित है। और उसके अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तराखंड में कई धार्मिक आयोजन हुए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राम ज्योति प्रज्वलित कर प्रभु श्री राम से प्रदेश और सब प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। अयोध्या में प्रभु राम के स्थापित होने पर टनकपुर में मुस्लिम धर्म के लोगों ने खुशियां मनाई है। उन्होंने प्रभु राम को अपना आराध्य मानते हुए और प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हुए शारदा घाट पर सैकड़ों दिए जलाए। मनिहारों का गोट से आए मुस्लिम समाज के लोगों ने लगभग 2200 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजमत हुसैन ने बताया कि भगवान राम किसी विशेष धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्मों के आराध्य है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम राज्य की शुरुआत हो गई है, जिसका हम सभी मुस्लिम समाज के लोग स्वागत करते हैं। इस शुभ अवसर पर हिंदू भाइयों के साथ मिलकर हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी मां शारदा घाट के तट पर 2200 दीप जलाए और अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा होने की खुशी में हम सब मिलकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र टनकपुर में जय श्री राम के नारे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में गांधी मैदान में यात्रा का समापन किया गया। पूर्व जिला अध्यक्ष दीपचंद्र पाठक ने बताया कि पूरा शहर राममय हो गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री धामी क्षेत्र टनकपुर में राम भक्तों की शोभा यात्रा में भारी भीड़ देखी गई। हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व राममय हो गया है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह अन्य अन्य देशों से भी भगवान राम के लिए तोहफे आ रहे हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री अपने मोदी धामी जी की जो विधानसभा है, इस विधानसभा में भी कोई गांव, कोई शहर, कोई गली ऐसी नहीं बची है जो राममय नहीं है। हर व्यक्ति राममय हो चुका है और हर समाज के, हर धर्म के, हर तरीके के लोग आज राम की इसमें लगे हुए हैं। और आज देखिए एक भव्य यात्रा सर्व समाज की जो जगबुड़ा पुल से यहाँ तक निकली है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इन 500 वर्षों से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए त्याग, अपने प्राणों की तक आहुति दी है, तो आज उन लोगों को भी लग रहा होगा कि हमने एक अच्छे कार्य के लिए अपना कार्य किया था और आज जो कार्य सफल हुआ है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय मोदी जी ने करी है। यह एक ऐतिहासिक दिवस हो चुका है और निश्चित रूप से जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य मार्गों पर सुंदर और आकर्षक झांकियां सजाई गई। भांगड़ा और झोलिया नृत्य के बीच धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान आतिशबाजी और मिष्ठान वितरित किए गए और जमकर खुशी का इजहार किया गया। वहीं क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों से जगह जगह पर सुंदरकांड पाठ, हवन यज्ञ, पूजा पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में राम भक्तों ने जय श्री राम के उद्घोष किया और वहीं भगवान श्री राम और हनुमान के झंडों से पूरा शहर लगा हुआ नजर आया, जहां पर शोभा यात्रा का समापन रामलीला ग्राउंड में महाआरती के बाद हुआ। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज पूरा देश इस जश्न को मना रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने लगातार पिछले 8 दिनों से जो प्रभात फेरी निकाली थी, उसके एवज में आज पूरा खटीमा सहित आसपास के क्षेत्र के तमाम सैकड़ों राम भक्त सड़कों पे आए और उन्होंने अपनी आस्था राम में प्रकट करी। इसको आप स्वयं भी देख रहे होंगे और पूरी जनता देख रही है कि भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में, उससे मेरे खटीमा क्षेत्र के प्रत्येक निवासीगण, बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें सब प्रफुल्लित हैं मन से। और बड़ा खुशी का विषय है ये कि हमारे यहाँ श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अयोध्या धाम जिनका जन्म ही वहाँ पर हुआ है, 550 वर्ष लगभग से
हम इस क्षण का इंतजार कर रहे थे जो आज हमें देखने को। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में पूरा बाजार बाजपुर राममय नजर आया, जहां पर सीएम उत्तराखंड के गृह नगर में मंदिरों को भी सजाया गया और मंदिरों में रामपाठ हनुमान चालीसा पाठ किए गए। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के बीच राम नाम के जयकारों से शहर गूंज उठा। इस दौरान हर कोई राम भक्ति में लीन दिखाई दिया। ये 500 वर्षों के बाद में हमें जो है हमारे रामलला अपने निवास पे आ रहे हैं, जन्मभूमि में वहाँ विराजमान हो रहे हैं। तो पूरा भारत जो है में जो है एक खुशी है, जैसे 14 वर्ष काट करके राम जी जो है अयोध्या आए थे, इसी तरह से 500 वर्ष के बाद में आ रहे हैं, उसी तरह से दीपावली के रूप में। और आज जो है घर घर में, मंदिर में, हर घर में, हर शहर में, हर गांव में, और ये उत्सव के रूप में। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गांव नगला तराई स्थित रामलीला ग्राउंड में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष दान सिंह धामी के नेतृत्व में विधिवत महाहवन यज्ञ और पूजा अर्चना करवाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विभिन्न मार्गों पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली। इस अवसर पर गांव में खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री धामी का पूरा गांव जय श्री राम के नारों से राममय हो गया और प्राण प्रतिष्ठा के जश्न में डूबा हुआ नजर आया। हमारे ग्राम सभा नगला तराई जो सीएम धामी जी का गांव है, इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके इस दिन को एक यादगार दिन बनाते हुए हमने यहाँ पर महायज्ञ का कार्यक्रम रखा था, जिसमें 24,000 जैसे कि वाल्मीकि रामायण में चौपाइयाँ हैं, उसी तरह हमने 24,000 भगवान श्री राम को आहुतियाँ देते हुए 24 लोग इस महायज्ञ में हवन में शामिल थे, जिसमें पंडित आचार्य के रूप में हमारे दिगंबर कॉलोनी जी ने